आज की क्लास में हम लोग प्रीएम्बल स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यानी प्रस्तावना स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं प्रस्तावना होता क्या है, ठीक है। तो हम लोग आज के क्लास में क्या देखेंगे दोस्तों, प्रीएम्बल यानी भारत का यानी भारतीय संविधान का प्रस्तावना। प्रीएम्बल प्रस्तावना प्रस्तावना के एक तरीके से देखा जाए, अगर आपको पूरी भारत के यानी भारत के पूरे संविधान की जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप भारत के प्रस्तावना को समझ लेते हैं, भारत के संविधान के प्रस्तावना को समझ लेते हैं, तो यानी कि आपको कुछ न कुछ यानी कि आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो जाएगा भारतीय संविधान का। तो आइए इस चीज को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या क्या होता है इसका मतलब। तो इसने लिखा है भारत का संविधान, जिसको हम हिंदी में कहते हैं यानी प्रस्तावना क्या कहते हैं दोस्तों, उद्देशिका कह दे, प्रस्ताव कह दे, ठीक है। इसमें लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी कि हम भारत के लोग बात करता है, हमें आपको यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत की जनता, भारत की पब्लिक के पास, भारत की पब्लिक को क्या कह रहा है कि भारत की पब्लिक भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ठीक है दोस्तों, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, समस्त नागरिकों को हर एक यानी कि एवरी सिटीजन को क्या एक न्याय, कौन सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने की बात करता है। कौन? प्रस्तावना बात करता है दोस्तों। कौन बात करता है? प्रस्तावना बात करता है। भारत के नागरिकों को, हमारे देश के नागरिकों को क्या देने का? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय यानी न्याय देने की बात करता है, जस्टिस देने की बात करता है दोस्तों। और क्या कहता है? विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देने की बात करता है। पहले बात किया न्याय की, न्याय देने की बात की, अब किसकी बात की दोस्तों? स्वतंत्रता का और प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, यानी कि एकता अपॉर्चुनिटी की बात करता है दोस्तों। एक समान यानी कि हर एक भारत के हर एक नागरिक भारत के संविधान के सामने एक समान है। भारत के संविधान के सामने क्या है दोस्तों? एक समान है। भारत के संविधान क्या देता है? हमें स्वतंत्रता देता है। और क्या देता है? हमें न्याय के लिए बात करता है। कैसा न्याय? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात करता है दोस्तों। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, यानी कि राष्ट्र की बात करता है, यानी राष्ट्र में क्या हो? भाईचारा हो, और क्या हो? राष्ट्र में एकता हो और अखंडता हो, ठीक है दोस्तों। चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनमें एकता की भावना आनी चाहिए। जब देश की बात आए तब एकता आए, जब देश की बात है तब अखंडता की बात की जाए, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जो है कि दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, यानी कि अगर देखा जाए भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, भारतीय प्रस्तावना को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को दोस्तों। कब? 26 नवंबर 1949 ईस्वी में हम लोग संविधान सभा में पढ़ चुके हैं। हम लोग संविधान सभा में पढ़ चुके हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने मूल यानी कि जो संविधान बनाया उसको हमने क्या किया? अंगीकार किया। हमने क्या किया? एडॉप्ट किया। संविधान सभा द्वारा बनाए गए संविधान को हमने क्या किया? एडॉप्ट कर लिया। कब? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, जो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर डेट लिखा है, को इतदत द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मर्पित करते हैं। थोड़ा इसको इंग्लिश में देख ले। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोर्स ऑफ पावर, हम लोग क्या है? शक्तियों का स्रोत है। हम लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और हमें संविधान हमें हमारा हक देता है कि तुम क्या करो? अपने प्रतिनिधि को चुनो और संसद, पार्लियामेंट और असेंबली में भेजो, संसद और विधानसभा में भेजो, जो जा करके तुम्हारे वेलफेयर की बात करे, तुम्हारे समाज कल्याण की बात करे। कौन? वही सांसद, वही विधायक जिन्हें हम चुनते हैं, जिन्हें हम वोट के अधिकार के माध्यम से चुन करके संसद और विधानसभा में भेजते हैं दोस्तों, ठीक है। लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग
solemnly resolved to constitute India into a sovereign, हमें बनाता है sovereign। sovereign क्या मतलब है? संप्रभुत्व क्या मतलब है? हम भारत एक सॉवरेन देश है। भारत किसी विदेशी ताकतों के सामने झुकेगा नहीं। भारत जो है किसी विदेशी ताकतों की वजह से अपने यहाँ हर एक निर्णय को बदलेगा नहीं। हम मनमर्जी से चलेंगे, जो सही होगा हमारे देश के लोगों के लिए, हमारे राज्यों के लिए, हमारे गांवों के लिए, उनके समाज कल्याण करने के लिए जो सही होगा हम वो करेंगे। क्योंकि भारत एक संप्रभुत्व देश है, भारत एक सॉवरेन कंट्री है दोस्तों। भारत क्या है? भारत एक सॉवरेन कंट्री है। ठीक है, और आगे देखते हैं। भारत एक सोशलिस्ट कंट्री है। भारत समाजवाद की बात करता है। भारत किसकी बात करता है? समाजवाद की बात करता है। भारत सेकुलर है। भारत हर एक धर्म को बराबर की नजर से देखता है। यहाँ पर हर एक धर्म बराबर है। हम भारतीयों के लिए, भारत के संविधान के लिए कोई धर्म खास नहीं है। सभी धर्म क्या है? बराबर है। सभी को एक की नजर से ही देखता है दोस्तों। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमारा प्रस्तावना कहता है भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस देश का अध्यक्ष भी लोकतांत्रिक तरीके से चुन कर आता है। इस देश का अध्यक्ष भी दोस्तों लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके ही आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत एक रिपब्लिक है। भारत एक गणतंत्र है। भारत स्वतंत्र भी है, भारत एक गणतंत्र भी है। यहाँ के लोगों को उनका अधिकार है अपना नेता चुनना, जिससे वो जाकर के उनके समाज कल्याण की बातें करे। ठीक है दोस्तों, और एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, और सभी नागरिकों को, अपने देश के नागरिकों को सिक्योर करना। कैसा सिक्योरिटी चाहिए? जस्टिस चाहिए। जस्टिस किस तरीके का? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल दोस्तों। जस्टिस चाहिए सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी चाहिए। कैसी लिबर्टी दोस्तों? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। किस चीज का? हमें हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला, हमें हमारा धर्म को मानने के लिए हमें राइट्स मिले, फंडामेंटल राइट्स मिले। ये सारी चीजें हमें क्या मिलता है? स्वतंत्रता देता है दोस्तों, लेकिन लिमिट में। लिबर्टी दिया है, क्या दिया है? लिमिट में। ठीक है दोस्तों, इक्वलिटी की बात करता है दोस्तों, समानता की बात करता है। कैसा इक्वलिटी? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल। आगे फ्रेटर्निटी की बात करता है दोस्तों, भाईचारा की बात करता है। चाहे भारत में कितनी सारी विविधताएं हैं दोस्तों, भारत में जाति के आधार पर विविधताएं हैं, धर्म के आधार पर, खान पीन से लेकर के, भाषा से लेकर के कितनी सारी विविधताएं हैं, लेकिन फिर भी बात करता है, किसकी बात करता है? कि आप लोग आपस में भाईचारा बनाए रखें, फ्रेटर्निटी बनाए रखें दोस्तों। फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड टू यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। किसकी बात करता है? एकता में एकता में अनेकता की बात करता है, यानी कि यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। भारत की एकता की बात करता है दोस्तों। किसकी बात करता है? भारत की एकता और अखंडता की बात करता है दोस्तों। किसकी? भारत की एकता और अखंडता। कहता क्यों? क्योंकि भारत में विविधता है, कई सारी विविधता है, तो विविधता में ही एकता होनी चाहिए, एकता में विविधता होनी चाहिए दोस्तों। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949, यानी कि हमारा जो संविधान सभा है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, वो क्या करती है? 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट करती है। हियर बाय एडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू ourselves to the constitutions, to the this constitution, यानी कि हम क्या करते हैं? अपने आप को हम एडॉप्ट करते हैं, हम इनेक्ट करते हैं और अपने आप को आत्मसमर्पित करते हैं। क्या? इस देश का संविधान, इस देश के संविधान। चाहे हम भारत का हर एक नागरिक, चाहे इस देश की सरकार हो, सभी को इस संविधान के नियमों पर चलना होगा दोस्तों। ठीक है, ये भारत की प्रस्तावना है। आइए इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं आगे। दोस्तों, यूएसए से हमने जो प्रीएम्बल लिया, हमने जो प्रस्तावना लिया, कहां से लिया दोस्तों? यूएसए से लिया। कहां से? यूएस सबसे पहले कहां बना था? यानी प्रस्तावना का जन्मदाता कौन है दोस्तों?
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कौन है दोस्तों? यूएसए। यानी कि प्रस्तावना हमने कहां से लिया? यूएसए से। कहां से लिया दोस्तों? यूएसए से हमने क्या लिया? प्रीएम्बल लिया। प्रीएम्बल हमने कहां से लिया दोस्तों? यूएसए से। ठीक है। उसके उसके बाद इसमें दोस्तों एक अमेंडमेंट किया जाता है। प्रस्तावना संविधान नहीं है, ये मूल संविधान नहीं है, लेकिन संविधान का एक रूप है। तो इसी में संशोधन किया जाता है दोस्तों। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 में के तहत इसमें संशोधन किया जाता है और इसमें 3 शब्द जोड़े जाते हैं दोस्तों। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट हमने देखा यहां पर दोस्तों। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी। क्या दोस्तों? इंटेग्रिटी। यानी कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता की बात, यानी ये 3 शब्द दोस्तों, 3 शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। यानी इसका ये मतलब है कि जब 1950 में संविधान लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट किया, तो उस समय भारत के संविधान में, भारत के प्रस्तावना में ये 3 शब्द नहीं थे दोस्तों। ये 3 शब्द नहीं थे। कौन? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी दोस्तों। ये 3 शब्द भारत के प्रस्तावना में नहीं थे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। केशवानंद भारती के, देखो दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में केशवानंद भारती एक मठ यानी कि केरल के रहने वाले थे। इनका क्या हुआ? केरल राज्य से, मतलब कि एक सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा उद्देशिका यानी प्रस्तावना संविधान का भाग है दोस्तों। यानी स्टार्टिंग में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि जो प्रस्तावना यानी उद्देशिका जो है संविधान का भाग नहीं है। लेकिन 1973 में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कब? 1973 में कहा कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग है। उद्देशिका जो है संविधान का भाग है। जब संविधान का जो भी भाग हुआ उसे हम संशोधन कर सकते हैं। यानी कि अगर संविधान का भाग उद्देशिका है तो उद्देशिका यानी प्रस्तावना में संशोधन होना चाहिए दोस्तों। प्रस्तावना में संशोधन होना चाहिए। तो वही फिर 1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत उसमें संशोधन किया जाता है दोस्तों। ठीक है। कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है दोस्तों। उद्देशिका संविधान का भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। किस केस ने कहा दोस्तों? केशवानंद भारती बनाम केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट, जो केरला स्टेट के बीच में हुआ था केस दोस्तों। ठीक है। आगे देखते हैं। एसआर बोमई केस जो था दोस्तों 1993 में एक और केस होता है एसआर बोमई केस। इस केस ने भी कहा दोस्तों, कि संविधान प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है। प्रस्तावना यानी कि 1973 में किसने कह दिया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना किसका भाग है? संविधान का भाग है। वही एसआर बोमई केस 1993 में होता है दोस्तों। इस केस ने भी क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है। प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है दोस्तों। अच्छा, अब देखो एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे। सुप्रीम कोर्ट के जज जो थे हिदायतुल्ला। कौन? हिदायतुल्ला। सुप्रीम कोर्ट के जज हिदायतुल्ला ने प्रस्तावना को संविधान का मूल आत्मा कहा। किसने कहा दोस्तों? हिदायतुल्ला ने क्या कहा? तो जो प्रस्तावना है संविधान का क्या है? मूल आत्मा है। क्या है? प्रस्तावना जो है संविधान का मूल आत्मा है दोस्तों। प्रस्तावना जो है संविधान का क्या है? मूल आत्मा है दोस्तों। प्रस्तावना जो है संविधान का मूल आत्मा है। किसने कहा? हिदायतुल्ला कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के उस समय के न्यायाधीश थे। ठीक है दोस्तों। इसमें एक शब्द लिखा है दोस्तों, हमने पढ़ा था लोकतांत्रिक, डेमोक्रेसी। हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? डेमोक्रेसी पढ़ा था। इसमें एक शब्द लिखा हुआ है लोकतंत्र।
यानी भारत एक लोकतंत्र देश है। हमारे प्राइम मिनिस्टर हर अपने रैलियों में अगर कहीं विदेशी दौरा कर रहे हैं वहां भी भारत के लोकतंत्र होने के जिक्र करते हैं, कहते हैं भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है दोस्तों। लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? सबसे बड़ा कारण है लोकतंत्र का कहें तो हम भारत के लोग अपने ही प्रतिनिधि को चुनते हैं, किसी के दबाव में आकर नहीं, अपने सोच और विचार से। वो बरसते आपका सोच विचार जो है पूरी तरीके से घटिया है, आप बिक गए हैं वोटों पे, आप जातिवाद के नाम पर वोट कर रहे हैं, आप धर्म के नाम पर वोट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी संविधान हमें वो हक दे रहा है कि जाओ तुम लोकतंत्र हो, तुम लोकतांत्रिक तरीके से अपने नेता को चुनो जो जाकर के तुम्हारे समाज कल्याण का काम करे। ठीक है दोस्तों, यानी कि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होता है दोस्तों? अब्राहम लिंकन ने कहा था शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा होना चाहिए। यानी कि इन्हीं जनता में से कोई एक उठेगा शासन करेगा, इन्हीं जनता में से कोई एक उठेगा शासन करेगा, किसके ऊपर? जनता के ऊपर। ठीक है दोस्तों, ये कौन कहा था? अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था? शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा होना चाहिए, जनता के लिए, जनता में से जनता के लिए, जनता के द्वारा होना चाहिए शासन। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन। जिसे कहा था ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। गवर्नमेंट डेमोक्रेसी क्या होती है? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। किसने कहा था दोस्तों? अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जो डेमोक्रेसी लोकतंत्र होना चाहिए वो जनता के द्वारा शासन, जनता के द्वारा ही होना चाहिए, जनता के ऊपर होना चाहिए दोस्तों। यानी कि 125 करोड़ भारतीयों में से आप हम कोई भी अगर चाहे तो अगर भारत की जनता उसको जिताती है तो हम इनमें से कोई एक उठ करके जाएगा, भारत के ऊपर शासन करेगा, जनता के ऊपर शासन करेगा, जनता के द्वारा चुना गया होगा, जनता में से ही होगा। यानी कि मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इन्हीं में से एक चुन करके आए हैं और जनता के ऊपर शासन कर रहे हैं, जनता के समाज कल्याण की बातें कर रहे हैं। हम ये उम्मीद से चुनते हैं कि जाकर के समाज कल्याण की बातें करेंगे दोस्तों, समाज कल्याण की काम करेंगे, न कि बातें। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें एक शब्द है रिपब्लिक। रिपब्लिक हिंदी में कहते हैं गणराज्य। कहते हैं भारत का जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो निर्वाचित होगा। यानी यह भारत में रिपब्लिक है। भारत में क्या है दोस्तों? रिपब्लिक है। हमने देख लिया भारत में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है दोस्तों। ठीक है, लेकिन अब यही हम देख रहे हैं भारत में क्या है? गणराज्य। भारत एक गणराज्य, भारत में रिपब्लिक होना चाहिए। रिपब्लिक का मतलब होना ये होता है कि हेड ऑफ स्टेट, यानी जो राष्ट्र का अध्यक्ष हो, जो राष्ट्र का अध्यक्ष यानी हमारे देश का प्रेसिडेंट, हमारे देश में कौन है? प्रेसिडेंट। वो क्या हो? चुना होना चाहिए। किसके द्वारा? इलेक्शन के मेथड से आए हो। भले डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता हमारे देश दोस्तों, लेकिन हमारे ही द्वारा चुने गए एमपी एमएलए उन्हें चुन करके राष्ट्रपति बनाते हैं दोस्तों। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे द्वारा ही चुन कर गए हैं वो, और हमारे द्वारा ही चुन कर गए हैं एमपी और एमएलए। वो क्या करते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट करते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी भारत क्या है? एक गणराज्य देश है। वही हम बात करें ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन में अब देखते हैं क्या होता है वहां दोस्तों। वहां का जो अध्यक्ष होगा वो किंग होगा, यानी कि क्राउन से आता लोग, यानी कि राजा रानी लोग यही बनते राष्ट्र अध्यक्ष। भले वहां पर सरकार चलाने के लिए इलेक्शन होता है, लेकिन देश का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित नहीं होता है दोस्तों। देश का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो यानी हमने देख लिया कि भारत क्या है? भारत एक गणराज्य है। भारत क्या है? रिपब्लिक है। हमने पीछे देखा कि भारत क्या है? एक डेमोक्रेसी है, यानी भारत एक लोकतांत्रिक देश है दोस्तों। क्या है भारत? भारत एक लोकतांत्रिक देश है दोस्तों। यानी कि प्रियम्बल क्या बात कर रहा है? प्रियम्बल भारत के चरित्र के बारे में बात कर रहा है, भारत के नेचर के बारे में बात कर रहा है, और देख कह रहा है कि भारत का सोर्स ऑफ पावर क्या है, भारत को शक्तियां कौन दे रहा है? देश की जनता। भारत का नेचर कैसा है? भारत का नेचर है सॉवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट और रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक। ये सारे भारत के नेचर है। हमें हमारा उम्मीद है, हम ये प्रस्तावना कहता है, भारत का संविधान कहता है सरकार को कि तुम्हें सोशल जस्टिस देना है, यानी भारतीयों को न्याय देना है। किस बेस पर? सामाजिक बेस पर, आर्थिक बेस पर और नैतिक बेस पर। लोगों के अंदर भाईचारा लाना है, लोगों के अंदर वो फ्रीडम, यानी कि अब इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है,
ये संविधान जो है हमारे देश की गवर्नमेंट को, जो फ्यूचर गवर्नमेंट होगी, उसको दिशा निर्देश दे रहा है दोस्तों। हमारे प्रस्तावना यही चीज बताता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।